नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी नेस की प्राच्य शोध संस्थान के विकास की समीक्षा करने पहुंचे। संस्थान को भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शोध का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य। डिजिटल पांडुलिपि केंद्र, लाइब्रेरी और ई लर्निंग सिस्टम भी होंगे स्थापित। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा की। ब्रिडकुल को रोपवे के नियामक प्राधिकरण के रूप में मजबूत करने के निर्देश। जागेश्वर धाम योजना में रोपवे शामिल करने पर जोर। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांग्रेस विधायक का प्रदर्शन। रवि बहादुर ने समर्थकों संग टोल कर्मियों पर बदसलूकी के लगाए आरोप। विरोध के दौरान बैरियर तोड़े, 2 घंटे तक फ्री निकले वाहन। अल्मोड़ा में खाई से 4 दिन बाद आरक्षी का शव बरामद। भद्रौज खान थाने में तैनात थे आरक्षी संजीव चौधरी। एसडीआरएफ और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। और हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर्स और लघु व्यापारियों का आंदोलन ऐलान। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पीड़न का आरोप। 11 मई से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का फैसला। उच्च स्तरीय बैठक कर ऋषिकुर, हरिद्वार और इसके साथ ही यहां पर स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के समग्र विकास की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि संस्थान को भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान, संस्कृति और आधुनिक शोध के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए और इसका काम कुंभ से पहले पूरा हो। पर्यटन विभाग को नोडल एजेंसी बनाते हुए नियमित प्रगति समीक्षा के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान में वैदिक गणित, वेद, उपनिषद, भारतीय तर्कशास्त्र, खगोल, धातु, कृषि और पर्यावरण विज्ञान पर आधुनिक शोध व्यवस्था विकसित की जाएगी। साथ ही डिजिटल पांडुलिपि संरक्षण केंद्र, आधुनिक पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और ई लर्निंग सुविधाएं भी स्थापित होंगी ताकि उत्तराखंड को ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। तो करेंगे अगली खबर है देहरादून से। अधूरे होमवर्क के साथ मीटिंग में पहुंचना अधिकारियों के लिए अब एक चेतावनी होगा, क्योंकि सूबे के मुखिया ने साफ कहा है कि जनता की समस्याओं का निपटारा करना पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जीरो पेंडेंसी रहे, इस उद्देश्य के साथ काम होना चाहिए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया जा चुका है। आपको बता दें कि बीते रोज सचिवालय में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी। उसी समीक्षा बैठक में अधिकारियों का अधूरा होमवर्क बड़ा चर्चा का विषय रहा। जनता को चूंकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए। उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है। जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियाँ हैं वो पेंडेंसियाँ समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश के महत्वपूर्ण रोपवे प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने ब्रिडकुल को रोपवे के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में मजबूत करने और जागेश्वर धाम योजना में रोपवे को शामिल करने के निर्देश दिए। प्रदेश में रोपवे की प्राथमिकता तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय उप समिति का गठन भी किया गया। मुख्य सचिव ने मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल की बाधाओं को 3 दिन में दूर करने के आदेश दिए। साथ ही केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे निर्माण के लिए पार्किंग, भूमि हस्तांतरण और तकनीकी सर्वे के कामों को समय सीमा में पूरा करने को कहा है। सरकार का लक्ष्य इन परियोजनाओं के जरिए पर्यटन और आवागमन को और सुगम बनाना है। रामनगर जिले में प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को मदरसों का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में समाज कल्याण और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने छात्रों की संख्या और उनकी पहचान की जांच की।
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना था कि मदरसों में बाहरी राज्यों से आए बच्चे तो नहीं पढ़ रहे। निरीक्षण के दौरान ज्यादातर स्थानीय बच्चे ही मिले और कुछ जगहों पर संचालक ने बताया कि बच्चे शाम के समय पढ़ने आते हैं। एसडीएम ने बताया कि फिलहाल किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मिली है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। देखिए, आज एक ज्वाइंट टीम थी जो रामनगर में जो मदरसे हैं, टोटल 35 मदरसे हैं, जिसमें कुछ गैर मान्यता प्राप्त हैं, कुछ मान्यता प्राप्त हैं। तो उस संबंध में हमने कुछ मदरसों की आज जांच की है, मौके पे जांच की है। तो मौके पे हमको चूँकि हमको डायरेक्शन थे कि मौके पे जांच करेंगे और ये देखेंगे कि बाहर के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो किसके माध्यम से वहाँ पे आए हुए हैं। तो उसी को लेके आज हम लोगों ने कई मदरसों में आज विजिट की है। तो जो मौके पे हमको बच्चे मिले हैं वो सभी बच्चे लोकल के थे, बाहर का कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा था। और जो अधिकतर जो मदरसे हैं वो वहाँ पे कोई भी बच्चा अभी अध्ययनरत नहीं था, कोई भी बच्चे अभी नहीं रह रहे थे। तो मदरसे के जो आपका मुफ्ती होते हैं उनका कहना ये है कि अभी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, और मकतब टाइप का बताते हैं कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए आते हैं, लोकल के आते हैं, और उसके बाद वो जैसे ट्यूशन होता है उसी तरह वो चले जाते हैं। बाहर का कोई बच्चा यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहा है। अल्मोड़ा के भतरौज खान थाने में तैनात आरक्षी संजीव चौधरी का शव 4 दिन बाद गहरी खाई से बरामद हुआ है। भिकियासैंण थाने को सूचना मिली थी कि मछोड़ क्षेत्र के पास एक कार करीब 300 मीटर नीचे गिरी हुई है। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर आरक्षी का शव बाहर निकाला। संजीव चौधरी मूल रूप से हरिद्वार के निवासी थे और 4 दिन से लापता चल रहे थे। अंदेशा जताया जा रहा है कि कार असंतुलित होकर खाई में गिर गई और इस हादसे में उनकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। हरिद्वार जिले में रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स और लघु व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में व्यापारिक संगठनों ने 11 मई से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। कुंभ मेला शताब्दी भवन में हुई बैठक के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने नगर निगम प्रशासन से उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति का पालन करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि साल 2018 की सर्वे सूची में शामिल वेंडर्स को आज तक व्यवस्थित वेंडिंग जोन नहीं मिले हैं। लघु व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें स्थायी रोजगार स्थल नहीं दिए गए तो वो जन समर्थन के साथ सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। लगातार अतिक्रमण अभियान के नाम पर जिस प्रकार से रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से रोकें और स्ट्रीट वेंडर की पहले वैकल्पिक व्यवस्था करें। कहाँ उसका कारोबार चल सकता है इस पर मंथन करें, क्योंकि आप देखेंगे कि 25 मई 2016 को उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार उत्तराखंड फेरी नीति नियमावली का गठन किया गया और फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार नगर निगम प्रशासन द्वारा जो है टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन हो रखा है। आपको कोई बात कहनी है, टाउन बेंडिंग कमेटी के माध्यम से आप उसको रूल बनाएं और रूल के साथ साथ स्कीम बनाएं, पहले योजना बनाएं और फिर योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा तब बनाएं। तो मैं कहना चाहता हूं, आज जिस क्षेत्र में भी आप चले जाओ, बह के मॉल में रेहड़ी पटरी वाला अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में अगर इस पर विचार मेला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया तो अगला सप्ताह के अंदर आगामी सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से मेला अधिकारी का घेराव भी करेंगे, मेला भवन का घेराव करेंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएंगे और अपनी न्याय संगत मांगों को दोहराएंगे। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जमकर प्रदर्शन किया। विधायक ने टोल कर्मियों पर स्थानीय लोगों के साथ गाली गलौज करने और बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। विरोध के दौरान उत्तेजित समर्थकों ने टोल बैरियर तोड़ दिए और करीब 2 घंटे तक वाहनों को बिना शुल्क के निकलवाया।
विधायक रवि बहादुर खुद समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांग है कि स्थानीय निवासियों को टोल फ्री सुविधा दी जाए और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित हो। उधर टोल मैनेजर का कहना है कि वो नियम के अनुसार हजारों वाहनों को बिना शुल्क निकलने देते हैं और विधायक की मांगों को NHAI तक पहुंचाया जाएगा। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के छोटूवाला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और पार्क निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया गया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस परियोजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। उन्होंने बाबा साहब के सामाजिक समता और न्याय के संदेश को याद करते हुए इसे तीर्थ की तर्ज पर विकसित करने का संकल्प जताया। इसके साथ ही जूनियर आशाराम कॉलेज में टीन शेड निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। इन दोनों विकास कार्यों पर करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। इन्होंने क्षेत्र में हो रहे इन नवाचार का स्वागत किया। आज स्थानीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये यहाँ पर इस स्थल को थोड़ा सौंदर्यीकरण और इसका मूर्ति का निवारण होने जा रहा है, जिसमें पूर्ण रूप से विधायक जी का योगदान है और जो जनप्रतिनिधि हैं इस ग्राम पंचायत के, उनका भी इसमें योगदान है। पर मुख्य रूप से इसमें विधायक जी का योगदान है, जो इसको बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे और कराना चाह रहे हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी, जैसे पुस्तकालय है और भी बच्चों के लिए पाठन का जो सुविधा होगी वो भी इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मृति में उनके प्रति अपने समर्पण और सरकार के समर्पण को व्यक्त करते हुए, जैसा आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित 5 उन प्रमुख स्थानों पे, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां उन्होंने वकालत की, जहां पे उन्होंने अध्ययन किया, ऐसे 5 स्थानों को उन्होंने पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया और उनको पंच तीर्थ नाम दिया गया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर जिले में कोतवाली पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक गांजा तस्कर को दबोचा है। सीओ सुमित पांडे ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक यूनियन के पास एक खाली प्लॉट में दबिश दी। यहां से संदिग्ध व्यक्ति कादिर को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 9 किलो 334 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपित रामनगर के गूलर घट्टी मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए, कल दिनांक 4 मई को रामनगर पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छा काम करते हुए इनके द्वारा एक नशा तस्कर जिसका नाम जो कादिर है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लगभग 9 केजी और 334 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है और NDPS के जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसके अंदर मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजा जा चुका है। रुड़की के मंगलौर बस अड्डे पर पुलिस ने SSB के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली और कस्बा चौकी के पुलिसकर्मियों ने आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की। इस दौरान कई वाहनों के कागजात चेक किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल में मिली जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक और असाधारण बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि वहां की जनता की आशाओं, विश्वास और बदलाव की आकांक्षा की जीत है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास, सुशासन और पारदर्शिता के पक्ष में अपना समर्थन दिया। उन्होंने इस जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देते हुए कहा कि उनके विजन और नीतियों पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार का मॉडल देश भर में सफल साबित हो रहा है, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। धामी ने विश्वास जताया कि इस जीत के बाद पश्चिम बंगाल में विकास की नई गति देखने को मिलेगी और वहां की जनता को बेहतर शासन का फायदा मिलेगा। एक तो बंगाल की जीत कोई सामान्य जीत नहीं है। ये वहाँ की जनता की आशाओं की, आकांक्षाओं की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें विकास का पर्याय बन चुकी हैं, सुशासन का पर्याय बन चुकी हैं और लंबे समय बाद बंगाल भी उस दिशा में चला है। और यूसीसी उत्तराखंड में 2022 के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के जनता के साथ दिया गया वचन था, जो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ। और जब ये लागू हो रहा था तो उस समय मैंने कहा था कि जिस प्रकार से गंगा देवभूमि से निकलकर, गौमुख से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगा भी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देगी और वो अब दिखाई देने लगा है। धीरे धीरे सभी राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अब यूसीसी देश की आवश्यकता हो गया है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा 3 दिन तक बूथ स्तर तक जीत का जश्न मनाएगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बताया कि इस संदर्भ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में जीत के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर जश्न मनाने जा रही है, जिसमें हर कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए पैसों का खेल खेला जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के भीतर आपसी गुटबाजी देखने को मिलती रही है, लेकिन भाजपा केवल विकास के एजेंडे के साथ काम करती आई है। कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा की है बंगाल चुनाव जीत के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में भी 3 दिन तक बूथ स्तर तक जो है हम इस जीत के जश्न को मनाने वाले हैं। प्रदेश स्तर में आपने कल देखा किस प्रकार यहाँ जश्न हुआ, जिलों में कल जश्न हुआ, मंडलों में जश्न हुआ और इस जश्न को जो है हम बूथ तक मनाने वाले हैं। शक्ति केंद्र संयोजकों के साथ मिलकर हम मनाने वाले हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता का जो है इस जश्न में हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। 2027 में निश्चित तौर पर जो है हम जीत की हैट्रिक इस प्रदेश में लगाने वाले हैं। हमारा जो भी चुनावी एजेंडा रहा है केवल विकास रहा है और कांग्रेस विकास के मुद्दे पर हमारे सामने कहीं नहीं ठहरती है। विकास के मुद्दे पर वो बात ही नहीं कर सकती है। कांग्रेस स्वयं जो है आपस में इतनी सिर फुटबॉल है, बिखरी हुई है। भाजपुर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाड़ी के नेतृत्व में एसडीएम परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। टेंट लगाकर किए गए इस प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। धरने के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर हरमिंदर सिंह लाड़ी ने कहा कि 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि का मामला लंबे समय से है, लेकिन सरकार अब तक इसका समाधान नहीं कर पाई है। इसके अलावा खाद की किल्लत, भूमिदारी अधिकार, बिजली बिल की माफी, फसल नुकसान का मुआवजा, गन्ना भुगतान और गेहूं पर उचित मूल्य जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। खाद नहीं मिल रही। अब बुआई का टाइम है और हमने यही कहा है कि 1 एकड़ पर 5 कट्टे यूरिया, 1 कट्टा NPK, 1 कट्टा DAP। ये नहीं कि एक नाम पर, ये नहीं कि एक खतूनी में जो लिखा है उसकी 5 एकड़ 10 एकड़ उसको कितने मिले पर एकड़। और जैसे सोसाइटी में पहले खाद मिला करती थी वैसे ही खाद मिले।
कोई किसान अपना कार्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सोसाइटियों में सब किसान का रिकॉर्ड है। तो पता चला है कि सितारगंज में जो मंत्री जी का क्षेत्र है वहाँ पर वैसी मिलती है सोसाइटी में जैसे पहले मिला करती थी। कानून एक रहे और उपलब्ध कराए किसानों को खाद। 20 गांव की जो ज़मीनों का मसला है उसको भी हल किया जाए, क्योंकि अब तो यहाँ के नौजवान 2 मंत्री बने हैं, किसान मंत्री हैं, कराएं इसको, किसानों की समस्या हल हो। उसके साथ गन्ने की पेमेंट जो शेष रहेगी है वो दी जाए। वर्ग 4 की ज़मीनें जो जसपाल आर्य जी के टाइम उन्होंने ऑर्डर किया था वो हो गई किसानों की, और जो शेष में रह गई हैं, चाहे वह रखा है चाहे वह गाय है, उसका मालिकाना हक दिया जाए। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।